हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली फिर से सूर्या ऑडियंस के बीच में आ चुके हैं आफ्टर एन अंडरवेलमिंग प्रोडक्ट इन द लास्ट ईयर, एंड दिस टाइम ही हैज कम अप विद वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स कार्तिक सुब्बराज, जिन्होंने कुछ बेहतरीन मूवीज दी हैं इससे पहले। ट्रेलर से तो मूवी की काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी एंड द मूवी टाइटल ऑल्सो गिव्स यू द सेम वाइब्स। तो क्या ये मूवी पिछले साल के डिसअपॉइंटमेंट को बुलाने में कुछ हेल्प कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हो देन आई वांट यू टू एक्सप्लोर द स्टोरी बाय योरसेल्फ। बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज इट्स कॉन्सेप्ट एंड इट्स कोर थीम, जो ऑब्वियसली और भी कई मूवीज में हमने देखा हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? हाउ डज वन नो कि उसके लाइफ का क्या पर्पस है? हाउ विल ही और शी रियलाइज दैट? क्या उसे कोई आकर बताएगा? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी, और ये मूवी इसी अंडरलाइन थीम को साथ लेकर चलती है। बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज इट्स टेकिंग एंड इट्स एक्सिक्यूशन। मूवी स्टार्ट होती है एक सीन से जहाँ पर एक आदमी कृष्ण भगवान की एक कहानी सुना रहा होता है, एंड एज एन ऑडियंस हमें ये समझ में आ जाता है कि हाउ द लीड कैरेक्टर इज गोइंग टू बी शोन इन दिस मूवी। एंड मूवी के इनिशियल 15 से 20 मिनट आपको काफी अच्छी तरह से एंगेज करके भी रखती है, दैट टू विद अ लॉट ऑफ एंटरटेनिंग एलिमेंट्स। बट फिर पता नहीं उसके बाद क्या होता है, आई फेल्ट लाइक आई वाज वाचिंग सम अदर मूवी। यू विल गेट इंट्रोड्यूस्ड टू अ फ्यू अदर कैरेक्टर्स इन द मूवी, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मूवी बेवजह ही डाइवर्ट होने की कोशिश कर रही है। मूवी के इनिशियल मिनट्स में ये काफी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है कि सूर्या का कैरेक्टर पारी रुक्मिणी को बहुत चाहता है, प्लेड बाय पूजा हेगड़े। बट रुक्मिणी वांट्स हिम टू लीव दिस गैंगस्टर लाइफ एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार पारी के सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि चाहते हुए भी उसका गैंगस्टर लाइफ उसका पीछा नहीं छोड़ता। बट समहाउ पारी के स्ट्रगल्स को प्रेजेंट करने का तरीका कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाता ऑडियंस को। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि हाउ सूर्या विल फाइंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, और उस तक पहुंचने के लिए कार्तिक सुब्बराज ने कई सारे डिटूर्स लिए हैं मूवी के स्क्रीन प्ले में। ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए मूवी बेवजह ही इतने सारे डाइवर्शंस ले रही है। बट यस, रिलीज के पहले जिस चीज की हाइप बनी हुई थी वो आपको जरूर इंप्रेस करेगी इस मूवी में। आई एम टॉकिंग अबाउट द कनीमा सीक्वेंस। बेसिकली ये जो सीन है वो मूवी के इनिशियल मोमेंट्स में ही आता है, एंड दिस इज एक्चुअली अ 15 to 20 मिनट्स ऑफ लॉन्ग टेक सीक्वेंस, एंड दैट इज आई वुड से द बेस्ट एलिमेंट इन द मूवी, एंड इट इज रियली वेरी इंप्रेसिव द वे इट इज एक्सिक्यूटेड। बट क्या उसके अलावा और भी कुछ आपको इस मूवी में इंप्रेस कर पाती है? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नथिंग, बिकॉज इस मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कार्तिक सुब्बराज की पिछली मूवीज के कुछ अपडेटेड वर्जन देख रहा हूँ। जिगर ठंडा में हम देखते हैं कि कैसे सिनेमा एक इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, फिर जिगर ठंडा XX में हम देखते हैं कि हाउ सिनेमा कैन चेंज द सोसाइटी, और उसी तरह रेट्रो में हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान के चेंज होने से पूरी सोसाइटी चेंज हो सकती है। मूवी देखते हुए मुझे ऐसा ही फील हुआ कि कार्तिक सुब्बराज ने इस बार कुछ खास एफर्ट डाला नहीं है स्क्रीन प्ले पर। आई फेल्ट लाइक ही वाज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द star power. Even the various characters also in the movie felt like underdeveloped. I felt like a brilliant actor like Jairam sir also got wasted in this movie. His comedy really doesn't land well in this movie because of the bad writing. Same पूजा हेगड़े के कैरेक्टर के साथ भी वही प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग के कुछ मोमेंट्स में आपको सूर्या और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लगती है, बट लेटर दैट ऑल्सो फेड्स अवे एज द मूवी प्रोग्रेसेस। इफ यू वुड आस्क मी व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर दिस मूवी, आई वुड से संतोष नारायणन का बैकग्राउंड स्कोर, श्रेयस कृष्णा की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी। टू बी फ्रैंक, some of the shots that he captured in his camera are so visually stunning, and at last of course the one and only Surya. मैं हमेशा बोलता हूँ कि movie can fail but Surya never fails. Whatever that needed for this character, we can see that he gave it all, and he is brilliant in the character of Pari, और वो भी retro look में। So finally what I can say is that कार्तिक सुब्बराज कई सारे topics और concepts इस movie में touch करने की कोशिश कर रहे थे, but the problem is that because of a few underdeveloped characters and a weak screenplay, it fails to impress you. And seriously, I was so much excited for this movie after watching the trailer. But at last movie देखने के बाद as a Surya's admirer, I was very disappointed. Not with Surya, but the movie he has acted in. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है and if you feel like you have some different opinion, then please let me know in the comments. And if you like this review, then please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.